गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी के सामने एज का एक क्वेश्चन आया हुआ है जो कि 2019 में आपके नवोदय में आया हुआ था क्वेश्चन। उसमें बोला है, क्वेश्चन को हम आपको दिखाना चाहेंगे कि चार भाइयों की आयु का जोड़ 56 वर्ष, उनकी चारों भाइयों के एज का जो जोड़ है वो दिया है 56 वर्ष। उनकी आयु में अंतर यानी कि चारों भाइयों के जो एज है, एज के अंदर अंतर 4 वर्ष का अंतर है, यानी कि हर भाई एक दूसरे से 4 वर्ष छोटे या 4 वर्ष बड़े हैं। तो आइए चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं सोल्यूशन इसका। तो मान लेते हैं हम सबसे बड़े भाई की आयु, सबसे बड़े भाई की आयु मान लेते हैं सबसे बड़े भाई की आयु जो है वो x वर्ष है। कुछ भी मान सकते हैं, हम x मानते हैं यहाँ पे, तो x वर्ष है। तो उससे छोटे यानी कि दूसरे की आयु, तो जब सबसे बड़े भाई की आयु x वर्ष है तो सभी भाइयों के एज में 4 वर्ष की अंतर है, यानी कि हर एक दूसरे से 4 वर्ष छोटे हैं। तो दूसरे भाई की आयु सबसे बड़े वाले का x है, तो 4 साल छोटा होगा, यानी कि x माइनस 4 वर्ष। तीसरे की आयु x माइनस, देखिए x माइनस 4 माइनस 4 x माइनस 8 हो जाएगा, 8 वर्ष। चौथे की आयु अब इससे भी 4 वर्ष तो छोटा होगा, यानी x माइनस 8 माइनस 4 तो माइनस 12। अब हम आ जाएंगे प्रश्नानुसार। बोला है क्या कि चारों भाइयों के आयु का योग यानी कि जोड़ 56 वर्ष। तो प्रश्नानुसार हम देख लेंगे, प्रश्नानुसार चारों भाइयों के आयु का योग, यानी कि प्रश्न के अनुसार चारों भाइयों के आयु का योगफल इक्वल टू कितना, 56 वर्ष। आगे चलते हैं, यहाँ से हम लिख लेते हैं क्या, बड़े भाई का x है, x प्लस x माइनस 4 प्लस x माइनस 8 प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 56। यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको लिखेंगे x प्लस का गुणा होगा, कोई चेंजेस नहीं, माइनस 4 प्लस, यहाँ भी प्लस का गुणा होगा x, यहाँ प्लस माइनस, प्लस का गुणा माइनस में होगा, प्लस ही रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं, प्लस x माइनस 1 ऐड कर लीजिए, 1 2 x वाले के एक साथ, 1x 2x 3x 4x, देखिए ये भी यहाँ पे माइनस रहेगा, ये माइनस वालों के एक साथ कर लीजिए, -4 -8 -12, यानी कि -4 -8 मिलके बनाएंगे -12 और -12 -12 -24 बराबर 56। तो इसको संख्या की एक साइड और अक्षर को एक साइड करते हैं, 4x बराबर हो गया हमारा 56 प्लस 24। तो 4x का मान कितना आ गया, दोनों को जोड़ देते हैं, 4 10 का 0, 5 2 7 7 और 1 8, 80 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया, 80, एक गुणे में उधर आए भाग हो जाएगा, तो x बराबर 20 वर्ष। यहाँ पे देखते हैं 20 वर्ष, तो ये हमारा हो गया सही। हेलो दोस्तों, एज का क्वेश्चन आया हुआ है जो देखने में तो बहुत बड़ा आप लोग को लग रहा होगा कि कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि इसमें कोई वैसा डाटा ही नहीं मिला है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए जैसे क्वेश्चन को पहले पढ़ के देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है कि रीता का विवाह 6 वर्ष से पूर्व हुआ था, आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1 से 1/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की, यानी कि उसका जो पुत्र है, एक जो रीता है, रीता का एक बच्चा है, उस बच्चे की आयु रीता के आयु से 1/10 गुना है। तो 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु, यानी कि जो रीता का बच्चा है उसका एज क्या होगा 5 साल के बाद। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए। तो हम क्या करते हैं, पहले रीता का वर्तमान आयु, रीता की वर्तमान आयु को हम कुछ मान लेते हैं। तो मान लेते हैं रीता का वर्तमान आयु जो है वो y वर्ष है। माना रीता का वर्तमान आयु, मान लीजिए रीता का वर्तमान आयु y वर्ष। तो रीता जब वर्तमान में y वर्ष है तो रीता का जो विवाह है वो कब हुआ होगा, तो रीता
का विवाह बराबर y माइनस 6 वर्ष हुआ। यानी वर्तमान प्रेजेंट में रीता वर्तमान में प्रेजेंट में जो है वाई वर्ष की है और उसका विवाह 6 वर्ष पूर्व, यानी कि 6 वर्ष पूर्व मतलब 6 साल पहले हो गया है। प्रेजेंट में उसकी है वाई वर्ष है तो उसका विवाह वाई माइनस 6 वर्ष में हुआ होगा। और प्रश्न के अनुसार कह रहा है, प्रश्न के अनुसार बोला है क्वेश्चन में कि रीता का वर्तमान आयु उसके विवाह के आयु का 1/4 गुना है। यानी कि वर्तमान आयु मतलब वाई वर्ष वाई बराबर हो गया y माइनस 6 का 1/4 गुना। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। y इक्वल टू वाई माइनस 6 ब्रैकेट के बाद 4 1 4 एक ऐड कर लेंगे 5/4 सॉल्व कर लेते हैं। 4y इक्वल टू 5 से अंदर गुणा करेंगे 5y माइनस सॉल्व करके y का वैल्यू निकाल लेंगे हम, तो आ जाएगा 30 वर्ष। तो 30 वर्ष ये क्या हो गया, रीता की आयु माने कितना हो गई, रीता की वर्तमान आयु 30 वर्ष। तो बोला है रीता की आयु पूछा नहीं है, इसमें पूछा है हमारा उसके पुत्र की आयु और उसके पुत्र की आयु होगी 5 वर्ष बाद। तो यहाँ पे कहा है कि पुत्र की आयु उसकी आयु के 10 गुना, यानी कि पुत्र की जो वर्तमान आयु है, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर रीता की आयु का 10 गुना। रीता की वर्तमान आयु कितना मिला, रीता की वर्तमान आयु 30 वर्ष। तो 30 वर्ष 30 गुणे 1/10 वर्ष। तो यहाँ से 0 से 0 को काट दीजिए तो मिला है। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो गया 3 वर्ष। तो ऑप्शन देखिए 3 वर्ष आया है, लेकिन ये तो पूछा नहीं पुत्र की वर्तमान आयु, वो पूछा है पुत्र का 5 वर्ष बाद का आयु। तो 5 वर्ष के बाद के आयु निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रेजेंट में अगर कोई व्यक्ति 3 साल का है तो 5 साल बाद कितना होगा भाई 8 वर्ष का ही होगा, 3 वर्ष जोड़ दीजिए। तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, 5 वर्ष के बाद का पुत्र का आयु निकालना हो तो वर्तमान आयु प्लस जितने समय के बाद 5 साल के बाद प्लस 5, तो ऐड करके कितना आ गया 8 वर्ष। ये हो गया सॉल्यूशन। हाँ तो दोस्तों जहां भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आया हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वहाँ पे कमेंट करिए, हम आपको बताएंगे वहाँ पे कि कहाँ से ये चीजें कैसे आए हैं। उम्मीद करते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा आप सबको।